Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कार्यकाल कितने समय का होगा, इसका कोई नियम नहीं है। सीनियरिटी के आधार पर चीफ जस्टिस बनने का नंबर लगता है। सीनियरिटी वाले रूल के कारण ही करीब 2 साल में 5 चीफ जस्टिस आएंगे और रिटायर हो जाएंगे। नवंबर 2024 में डीवाई चंद्रचूड़ के बाद संजीव खन्ना आए, फिर BR गवई आए, आगे जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस BV नागरत्न, P नरसिम्हा, जस्टिस पारदीवाला लाइन में लगे हैं। जस्टिस पारदीवाला की नियुक्ति के साथ थोड़ी हलचल कम रहेगी। वो मई 2028 से अगस्त 2030 तक पद पर रहेंगे। जस्टिस अभय ओक के रिटायरमेंट के बाद कॉलेजियम में एक जज की वैकेंसी हो गई थी। जस्टिस BV नागरत्ना को कॉलेजियम में शामिल किए जाने के साथ उनके चीफ जस्टिस बनने की चर्चा शुरू हो गई। बहुत बड़े प्रमोशन से पहले जस्टिस नागरत्ना के लिए ये भी एक तरह का प्रमोशन ही है। जस्टिस नागरत्ना अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस की लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। इसी के साथ कॉलेजियम की पहली महिला जज भी बन गई हैं। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 जज सदस्य बनते हैं। अब आने वाले कॉलेजियम के 5 जज चीफ जस्टिस गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK महेश्वरी और जज BV नागरत्ना हैं। इनमें जस्टिस माहेश्वरी को छोड़कर सारे चीफ जस्टिस लेवल के जज हैं। जस्टिस BV नागरत्ना 2027 में 11 सितंबर को सिर्फ 36 दिन के लिए जस्टिस नागरत्ना चीफ जस्टिस बनेंगी और 29 अक्टूबर 2027 में रिटायर हो जाएंगी। जस्टिस नागरत्ना कई रिकॉर्ड भी बनाएंगी। शपथ के साथ देश में पहली बार कोई महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी। वो एक ऐसी चीफ जस्टिस बनेंगी जिनके पिता ES वेंकटरमैया भी 1989 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होकर रिटायर हुए। नागरत्ना से पहले सुप्रीम कोर्ट में 10 महिला जज रह चुकी हैं। जस्टिस BV नागरत्ना का परिवार बैंगलोर का रहने वाला है। हालांकि नागरत्ना की एजुकेशन दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज से हुई। 1984 में हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की। 1994 में वकील के तौर पर प्रैक्टिस करनी शुरू की। तब कहां अंदाजा रहा होगा कि एक दिन लड़की चीफ जस्टिस बन जाएगी। दिल्ली में एजुकेशन के बाद नागरत्ना कर्नाटक लौटी। कर्नाटक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद 2008 में हाई कोर्ट की पहली एडिशनल जज और 2010 में परमानेंट जज बन गई। 13 साल तक हाई कोर्ट में जज रहने के बाद नागरत्ना का बड़ा प्रमोशन हुआ जब उन्होंने 2021 में चीफ जस्टिस NV रमन्ना की कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट में जब उन्हें जज बनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने खुद 68 जजमेंट लिखे। 447 बेंच का हिस्सा रही। एक बड़े पद का इंतजार है जो 1956 के हिंदू सेक्शन एक्ट से जुड़ा है। कोर्ट के सामने ये सवाल है कि क्या हिंदू सेक्शन एक्ट की धारा 15 महिलाओं से भेदभाव करता है। ये संभव है कि 2027 में रिटायर होने से पहले इस मामले का निपटारा हो जाए। नवंबर में इस मामले में दायर एक याचिका उन्होंने ये कहकर दायर कर दी कि लग्जरी मुकदमे की इजाजत नहीं दे सकते। इस मामले में दायर कई याचिकाओं पर अभी सुनवाई और फैसला बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कई ऐसे फैसले दिए जिससे मोदी सरकार और बीजेपी को झटके लगे। जस्टिस उज्जवल भुयान के साथ बिल्किस बानो केस में दोषी उन 11 लोगों की रिहाई को अवैध घोषित कर दिया जिन पर मेहरबान होकर गुजरात की बीजेपी सरकार ने जेल से उन्हें छोड़ दिया था। जस्टिस नागरत्ना ने आधार दिया कि सजा महाराष्ट्र की विशेष अदालत ने सुनाई थी। रिहाई का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को था, ना कि गुजरात को। सबसे ज्यादा विवाद तो 2023 में हुआ जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बहुमत से 2016 की नोटबंदी को जायज ठहराया। 5 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस नागरत्ना ने अकेले विरोध किया। कहा कि नोटबंदी का फैसला संसद से होना चाहिए था। हालांकि उनका विरोध काम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही ठहरा दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज रहते हुए उन्होंने अवैध संतान को लेकर ऐतिहासिक जजमेंट दिया। कहा कि कोई बच्चा अवैध नहीं होता। उन्होंने अवैध विवाह से जन्मे बच्चे को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी में नियुक्ति का अधिकारी माना। कोर्ट कचहरी में फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके हमें जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।